हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया रहोगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। दोस्तों, आज मैं एईसी इंग्लिश का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है आउट ऑफ बिजनेस, जो धुरंधर फिल्म से भी अच्छी है भाई। आउट ऑफ बिजनेस, इसकी स्क्रिप्ट तो बहुत ही बढ़िया है। कि ये कहानी में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है जब एक 40 साल का आदमी का नौकरी जब छूट जाता है और वो जब स्ट्रगल करता है अपनी फैमिली को लेके। जब एक 40 साल का आदमी का जब नौकरी छूट जाता है और जब वो स्ट्रगल करता है अपनी फैमिली को लेके, दर दर भटकता है, वो जब गरीब बन जाता है, तो कैसे सरकमस्टेंसेस होते हैं इस कहानी में पढ़ने वाले हैं। ये कहानी को लिखे गए हैं आर के नारायण के द्वारा। ये कहानी का रचयिता जो है वो आर के नारायण है, जिन्होंने लिखा है आउट ऑफ बिजनेस। अब इस कहानी का जो मेन पात्र है, मेन जो कैरेक्टर है, उसका नाम है रामा राव। और रामा राव का क्या होता है, रामा राव का अचानक से नौकरी चला जाता है। तो किस तरीके से वो फाइनेंशियल क्राइसिस को झेलता है, किस तरीके से अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपनी फैमिली को मैनेज करता है, ये कहानी में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा कहानी है, बड़ा मजा आ जाएगा। एक किस्से की तरह सुनो, ऐसे करके सुनो जरा ध्यान से। और एक बार काइंडली लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। आप अपने भैया को सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा बाबू? आप ही तो हो। आप ही के वजह से तो हम है भाई। मेरा अस्तित्व किसके वजह से है? तुम्हारे वजह से। तो मेरे क्यूटीज एंड क्यूटास, रसगुल्लीज एंड रसगुल्लास, जहर एंड जहरीस, जहर एंड जहरीस, काइंडली आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। लाइक कमेंट कर शेयर करने से भी आप पास हो सकते हो एग्जामिनेशन में। दुआ लगता है टीचर का, दुआ 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 चाहिए ना। तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और अगर आपको ये ब्यूटीफुल सा पीडीएफ लेना, देखो कितना अच्छा पीडीएफ है, कितना अच्छा पीडीएफ है इंग्लिश का। अगर ये सब ब्यूटीफुल सा पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स लेना है, तो हमारा वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। हमारा वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिलेगा। ठीक है? तो आप लोग वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक कहां मिलेगा? या तो वो डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट बॉक्स में मिलेगा। चलिए आइए, आइए पढ़ते हैं। अब बोलोगे भैया इतना बड़ा स्टोरी आप पढ़ाने जाओगे अभी? इतना बड़ा स्टोरी जब पढ़ाने जाओगे तो हम खुद खुद ना पढ़ लिए स्टोरी। अब 2 घंटा पढ़ाते रहोगे, हम बोर होते रहेंगे, हमको नींद आता रहेगा। इतना बड़ा स्टोरी समरी में बताओ ना कुछ भैया, समरी में बताओ ना। तो दोस्तों, मैं आप सबके लिए आउट ऑफ बिजनेस का डिटेल्ड समरी लाया हूं। इतना बड़ा स्टोरी तो आप लोग घर में पढ़ते रहना आराम से, लेकिन मैं आप सबको जितना जितना पढ़ना है उतना मैं डिटेल्ड समरी लेके आया हूं, जिस समरी के मदद से आप ये पूरा स्टोरी को समझ पाइएगा और सारे के सारे एमसीक्यूज भी बन जाएंगे। बहुत अच्छा समरी लिख के आया हूं भाई। ठीक है, ये देखो समरी। ठीक है, इतना बड़ा स्टोरी तो आप घर में भी रीड कर सकते हो। रीड करने का दरकार है नहीं, क्योंकि मैं समरी पढ़ा दे रहा हूं, डिटेल्ड समरी पढ़ा दे रहा हूं। एक एक क्वेश्चन तुमसे बनेंगे, एक एक एमसीक्यू तुमसे सॉल्व होंगे। और दोस्तों पता है, हम लोग 500 एमसीक्यू का सेशन लाने वाले हैं। अगर तुमको चाहिए इंग्लिश का 500 एमसीक्यू, कि भैया इंग्लिश का भी 500 एमसीक्यू लाओ, तो एक कमेंट करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। फैला दो, आग लगा दो, शेयर करके पूरा आग लगा दो। ठीक है? अगर आपको 500 एमसीक्यूज का सेशन चाहिए, हम लाने वाले हैं 500 एमसीक्यूज का सेशन। ठीक है सर? कब लाने वाले हो? 9 तारीख को। 9 तारीख को रात को धुरंधर होगा, पूरा धुरंधर। चलो आ जाओ मेरे बेटे, आ जाओ। ये स्टोरी को समझिए। ये स्टोरी का जो मेन मेन कैरेक्टर है, उसका नाम है रामा राव। रामा राव। आइए इसको वन लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और समझाएंगे आप लोग को। ठीक है? देखिए, रामा राव इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ आर के नारायण शॉर्ट स्टोरी आउट ऑफ बिजनेस। ये जो कहानी पढ़ने वाले हैं आउट ऑफ बिजनेस, तो आउट ऑफ बिजनेस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है दोस्तों रामा राव। हम लोग जो आउट ऑफ बिजनेस कहानी पढ़ने वाले हैं, उसका जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है क्या है? रामा राव। तो ये प्रोटैगनिस्ट का मतलब क्या है कि कौन इस कहानी का मेन कैरेक्टर है? रामा राव इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। ठीक है? फिर यहाँ पे बोला गया कि रामा राव इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। ही वॉज द मालगुडी एजेंट ऑफ ए ग्रामाफोन कंपनी। रामा राव जो थे वो ग्रामाफोन कंपनी के मालगुडी एजेंट थे। ये जो रामा राव थे वो ग्रामाफोन कंपनी, वो एक ग्रामाफोन कंपनी के मालगुडी एजेंट थे। ठीक है? फिर बोला गया ही हैड इन्वेस्टेड हिज लिटिल इनहेरिटेड मनी इन द कंपनी। रामा राव जो थे, अपनी जो संपत्ति थी, अपनी जो संपत्ति की थोड़ी बहुत पूंजी थी, उन्होंने इसी कंपनी में इन्वेस्ट किया था। सबसे पहले पहले हमने क्या हमने हमने क्या पढ़ा कि रामा राव जो थे वो इस कहानी के प्रोटैगनिस्ट है, मतलब मेन कैरेक्टर है। ठीक है? रामा राव मालगुडी एजेंट थे ग्रामाफोन कंपनी के। उन्होंने कुछ जो संपत्ति के पैसे हैं, इस कंपनी में ही उन्होंने इन्वेस्ट किए थे। सारी के सारी जो संपत्ति के पैसे जो थे, अपने प्रॉपर्टी के जो पैसे थे, उन्होंने इस कंपनी में ही इन्वेस्ट किए थे। फिर यहां पे बोला
हिज बिजनेस हैड बिन रनिंग वेल फॉर द 5 ईयर। तो रामा राव का जो बिजनेस था ना वो 5 साल तक बहुत अच्छा चला। इतना अच्छा चला कि वो अपनी वाइफ को और वो अपने चिल्ड्रन को बहुत कंफर्टेबल लाइफ दे पा रहा था, मतलब जो भी चाह रहा था, मतलब ऐस मौज से जी रहा था। रामाराव का जो बिजनेस है वो 5 साल तक अच्छा चला। इतना अच्छा चला कि वो अपनी वाइफ को और चिल्ड्रन को ना बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ दे रहा था, कि वाइफ को चिल्ड्रन को जो कुछ भी चाहिए बहुत ऐस मौज से अपनी जिंदगी जी रहा था। ठीक है। तो हिज बिजनेस हैड बीन रनिंग वेल फॉर 5 ईयर टू अर्न हिम इनफ मनी इनेबलिंग हिम टू कीप हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन कंफर्टेबिलिटी। हैड बिल्ड ए, ये मतलब कि बंगलो, इतना इतना वो कमा लिया था कि वो बंगलो भी बनवा लिया था। इतना वो कमा लिया था कि वाइफ और चिल्ड्रन को बेस्ट लाइफ भी दे रहा था और बंगलो भी वो बनवा लिया था। एंड वाज थिंकिंग ऑफ बाइंग एन ओल्ड बेबी कार। और वो अब एक छोटा सा गाड़ी लेने के बारे में सोच रहा था। ठीक है, एक छोटा सा गाड़ी लेने के बारे में सोच रहा था। तो मतलब रामा राव जो है वो मालगुडी एजेंट था ग्रामाफोन कंपनी का। वो अपना जो थोड़ा बहुत पैसा था वो इन्वेस्ट किया था ग्रामाफोन कंपनी में ही। उसका बिजनेस इतना अच्छा चला, ये 5 साल तक उतना उसका बिजनेस इतना अच्छा चला कि वो अपनी वाइफ और चिल्ड्रन को बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ दे रहा था, बहुत अच्छे से सुख चैन से रख रहा था। उसने एक बंगलो भी बनाया और वो ये भी सोच रहा था कि एक ओल्ड बेबी कार खरीद लेते हैं। ओल्ड ओल्ड बेबी कार मतलब एक गाड़ी खरीद लेते हैं, सीधा सा बात है। एक छोटा सा गाड़ी खरीद लेते हैं। ठीक है। फिर देखिए फिर देखिए कि बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रामा राव का नौकरी चला गया। रामा राव का जो बिजनेस 5 साल से इतना अच्छा चल रहा था, वाइफ और बच्चे को इतना अच्छा से ट्रीटमेंट दे रहा था, सुख चैन सब था, सुख चैन छिन गया उसका। अचानक से रामा राव का जो है नौकरी छिन गया। सो बट अनफॉर्चुनेटली रामा राव लॉस्ट हिज वर्क व्हेन द फैक्ट्री ऑफ द ग्रामाफोन कंपनी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया कोलैप्स्ड। तो आप बोलोगे भैया रामा राव का जो नौकरी है वो क्यों गया? जब ग्रामाफोन कंपनी का फैक्ट्री जो है वो कोलैप्स्ड हो गया, उसके बाद उसका नौकरी चला गया। उसके बाद उसका नौकरी चला गया जब वो ग्रामाफोन कंपनी में जो काम करता था उसका फैक्ट्री जो कि नॉर्दर्न इंडिया में था वो कोलैप्स हो गया, उसके बाद ही उसका नौकरी चला गया। ठीक है। फिर दिया हुआ है कि द कंपनी कोलैप्स्ड व्हेन द बैंक इन लाहौर क्रैश ड्यू टू द फाइनेंशियर्स डेथ। ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे बोला गया है कि वो कंपनी इसीलिए कोलैप्स हुआ, वो कंपनी इसीलिए कोलैप्स हुआ जब ये जो बैंक ऑफ लाहौर का जो फिनेंशियर था ना वो जब मर गया। मतलब कि बैंक इन लाहौर का मतलब एक तो लाहौर में बैंक था, कि बैंक इन लाहौर का जब फिनेंशियर था जब वो मर गया उसी वजह से ये कंपनी कोलैप्स हुआ। ये कंपनी क्यों क्यों कोलैप्स हुआ? ये कंपनी इसीलिए कोलैप्स हुआ क्योंकि बैंक इन लाहौर का जो फिनेंशियर था वो मर गया। ठीक है। तो वो फिनेंशियर कैसे करके मरा? लिखा हुआ है कि द फिनेंशियर डाइड इन एन कार एक्सीडेंट। वो जो फिनेंशियर था वो कार एक्सीडेंट से मर गया, मतलब कि गाड़ी का एक्सीडेंट से मर गया। However, his death was thought to be suicide due to his wife elopement with the cashier in the next previous night. लेकिन कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे थे कि वो जो फिनेंशियर का डेथ वो कार एक्सीडेंट से नहीं हुआ, उसका फिनेंशियर का डेथ इसीलिए हुआ क्योंकि वो खुदकुशी करके मरा है, क्योंकि उसकी वाइफ जो है प्रीवियस नाइट कैशियर के साथ भाग गई। मतलब फिनेंशियर इसीलिए मरा है क्योंकि उसकी वाइफ जो थी, उसका जो बीबी है वो कैशियर के साथ भाग गई। क्या हुआ? कैशियर के साथ भाग गई, इसीलिए वो सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर लिया। ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चंस बन सकता है कि फिनेंशियर कैसे मरा? तो फिनेंशियर कार एक्सीडेंट में मरा है लोग बोल रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे थे, नहीं नहीं कार एक्सीडेंट में नहीं मरा है, सुसाइड किया है फिनेंशियर ने। फिनेंशियर ने सुसाइड किया है क्योंकि उसकी वाइफ जो है प्रीवियस नाइट कैशियर के साथ भाग गई, कैशियर के साथ भाग गई। ठीक है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन कि रामा राव जॉब क्यों लॉस्ट हुआ रामा राव का? क्योंकि ग्रामाफोन कंपनी जो नॉर्दर्न इंडिया में था वो कोलैप्स हो गया। वो कंपनी क्यों कोलैप्स हुआ? क्योंकि वो कंपनी इसीलिए कोलैप्स हुआ क्योंकि बैंक इन लाहौर का जो फिनेंशियर वो मर गया। वो मरा इसीलिए क्योंकि कार एक्सीडेंट हो गया था उसका। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि फिनेंशियर जो है वो कार एक्सीडेंट में नहीं मरा है, उसकी वाइफ पिछले दिन कैशियर के साथ भाग गई इसीलिए मरा है। पिछले दिन कैशियर के साथ भाग गई। ऐसी वाइफ है भाई, लॉयल नहीं है, एकदम लॉयल नहीं है। चलो आओ, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है? एक बार लाइक करना, एक बार कमेंट करना। मजा आ रहा है, हंसा रहा हूं तो आ जाओ। फिर देखो, फिर रामा राव के स्टोरी पे आता है। रामा राव का जब नौकरी चला गया
फिर तो रामाराव एकदम परेशान हो गया, एकदम फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया। अब देखो वो जो संपत्ति था, जितना भी रामाराव का संपत्ति था, वो तो उसी कंपनी में इन्वेस्ट किया था। लिखा हुआ है ना कि जितना भी संपत्ति था रामाराव का, वो तो ग्रामाफोन कंपनी में ही इन्वेस्ट किया था, और ग्रामाफोन कंपनी ही डूब गया बेटा। तो वो तो फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया, पूरा परेशान हो गया पूरा। देखो लिखा हुआ है, रामाराव फाउंड हिमसेल्फ इन द डायर फाइनेंशियल क्राइसिस, हिज लिटिल सेविंग हैड बिगन टू गेट एग्जॉस्टेड। जितना भी वो सेविंग वेविंग किया था, थोड़ा बहुत सेविंग वेविंग किया था, घर वर में पैसा ऐसा था, वो अब खत्म होने लगा था, वो अब धीरे धीरे खत्म होने लगा था। हिज वाइफ ट्राइड टू हेल्प हिम बाय सेंडिंग अवे टू कुक एंड सर्वेंट। उसकी वाइफ इतनी अच्छी थी, रामाराव की वाइफ इतनी अच्छी थी कि उसके घर में जो नौकर थे, उसके घर में जो सर्वेंट थे, उसको वो बोला कि अब से काम करने मत आना, बिकॉज हम हमारा फाइनेंशियल कंडीशन खराब है। रामाराव के जॉब जाने के बाद उसकी वाइफ इतनी सपोर्टिव थी कि वो कुक और सर्वेंट को बोल देती है कि तुमरा जाओ बाड़ी, এবারে এবারে তুমি কাজ করতে আসো না, बिकॉज हमारे फाइनेंशियल कंडीशनটা খারাপ, हमारा जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो खराब है, अब मत आओ तुम। तो रामाराव का जो वाइफ है वो कुक और सर्वेंट को भगा देती है, मतलब कि बोलती है नहीं, अब आने का जरूरत नहीं, छोड़ो। ठीक है। फिर withdrawing the children from a fashionable nursery school and sending them to प्री प्राइमरी स्कूल। देखो इतना दिन खराब हो गया कि रामाराव अपने बच्चे को फैशनेबल स्कूल में दिया था, मतलब एकदम बड़का लोग वाला स्कूल में दिया था। अभी एकदम नॉर्मल मिडिल जो स्कूल होता है ना, प्री प्राइमरी स्कूल, उसमें उसको देना पड़ रहा है। मतलब रामाराव की वाइफ इतनी सपोर्टिव थी कि उसका जो उसकी जो बेटी थी वो फैशनेबल स्कूल में पढ़ती थी, तो अब उससे हटा के, वहां से हटा के प्री प्राइमरी स्कूल में दे दिया, क्योंकि वो अब गरीब गरीब हो गई ना, सीधा सा बात है। अच्छा, फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि दे ऑल्सो रेंटेड देयर बंगलो एंड मूव्ड टू ए वेरी स्मॉल हाउस। वो जो वो जो वो जो बंगलो में वो लोग रहा रहा करते थे, वो बंगलो को भी वो लोग रेंट पे लगा दिया। वो जो ये बंगलो में वो लोग रहा करते थे, वो लोग को भी वो रेंट पे लगा दिया, और खुद छोटे घर में जाके रहने लगी कि कुछ तो रेंट मिलेगा, कुछ तो रेंट मिलेगा। फिर देखो, रामाराव वुड डेस्परेटली लुक फॉर ए न्यू जॉब बट कुड फाइंड नन। मतलब रामाराव बहुत कोशिश कर रहा था, एकदम जद्दोजहद की कोशिश कर रहा था, रोज जाता था इंटरव्यू देने, रोज कुछ कुछ ना कुछ जॉब मिल जाए। रामाराव अपना जॉब खोज रहा था, लेकिन जॉब मिल नहीं पा रहा था उसको। रामाराव पूरी जद्दोजहद की कोशिश कर रहा था, जॉब खोजने की ट्राई कर रहा था, लेकिन उसको मिल नहीं पा रहा था जॉब। ठीक है। एवरी इवनिंग हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वेटेड फॉर द एंसियस होप फॉर रामाराव टू रिटर्न होम विद ए गुड न्यूज। हर शाम को रामाराव और उसका जो बेटा था, वो वेट कर रहा था कि पापा आएंगे, पापा आएंगे, कोई ना कोई खुश खबर सुनाएंगे, बोलेंगे कि जॉब मिल गया। लेकिन नहीं मिलता था, नहीं मिलता था। हमेशा हमेशा उसकी वाइफ और चिल्ड्रन जो है, वो हर रोज परेशान रहते थे कि पापा आएंगे और आज गुड न्यूज सुनाएंगे, लेकिन नहीं सुना पाता था। ठीक है। मतलब कि जॉब ही नहीं मिलता था ना रामाराव को। फिर देखो, फिर यहाँ पे बोला कि द चिल्ड्रन हैड नो फ्रेंड इन द न्यू स्कूल एंड द वाइफ हैड नो फैसिलिटी फॉर द रिक्रिएशन इन द स्मॉल हाउस। वो जो चिल्ड्रन को फैशनेबल स्कूल से वो नया स्कूल में जो भेजा है, उसमें कोई भी उसका दोस्त वोस्त नहीं बना है। और उसकी जो वाइफ थी, जो इतनी राजकुमारी जैसे रहती थी, रानी की तरह रहती थी, अब उसके पास कोई भी फैसिलिटी नहीं रहा, क्योंकि वो तो कुक और सर्वेंट को बाहर निकाल दी, बोले कि हम मैनेज कर लेंगे। तो कोई भी घर में फैसिलिटी नहीं है, उसको सब कुछ खुद ही करना पड़ा है, सारा का सारा काम उसकी वाइफ को खुद ही करना पड़ा है, नो नौकर नो चाकर। ठीक है। फिर देखिए, रामा रॉय अनेबल टू बियर द मिसरेबल कंडीशंस ऑफ द फैमिली। रामा रॉय बहुत ज्यादा परेशान हो गया, रामा रॉय सह नहीं पा रहा था कि ऐसा कंडीशंस में अपने फैमिली को देख देख सकता हूं। एक मर्द कभी सह नहीं सकता अपनी फैमिली का बुरा कंडीशंस देख के। स्पेंट स्लीपलेस नाइट्स। रामा राव को बहुत ज्यादा डिप्रेशन होने लगा। मतलब रात को वो सोता नहीं था इस चक्कर में कि अगर जॉब नहीं मिली तो मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे छोटे बच्चे का क्या होगा, मेरी वाइफ का क्या होगा। वैसे ही जिंदगी तो झंड बन चुकी है, लेकिन क्या होगा अगर जॉब नहीं मिली तो देयर ओनली सोर्स ऑफ इनकम वाज ए लिटिल रेंट दे गॉट फ्रॉम द ये बंगलो इन द एक्सटेंशन। तो वो जो लोग घर बनाए थे, वो जो लोग बंगलो बनाए थे, वहां से जो रेंट आता था, वही उसका होप था। अरे बंगलो को तो रेंट पे लगा के खुद छोटे से घर में वो लोग रहने लगे ना, तो वो जो बंगलो से जो रेंट आता था, उसी से उन लोगों का घर चलता था, उसी से उन लोगों का घर चलता था। किसका? रामाराव का। मतलब रामाराव और उसकी फैमिली बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत ज्यादा वो लोग एकदम डिस्टर्ब हो गए थे कि कब मिलेगा जॉब। हर रोज उसकी वाइफ, उसका बेटा इंतजार करता रहता था कि पापा आ जाएंगे,
गुड न्यूज सुनाएंगे। हर रोज उसकी वाइफ, उसका बेटा इंतजार करता रहता था कि पापा आ जाएंगे, गुड न्यूज सुनाएंगे। लेकिन उसका पापा भी कुछ कर नहीं पा रहा था। उसका पापा को भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन आ रहा था। स्लीपनेस नाइट्स गुजारता था, मतलब सोता होता नहीं था रात में, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहता था उसका पापा। ठीक है। और जो और जो इनकम आता था, इनकम बस वो लिटिल रेंट से आता था, जो कि वो बंगलो को जो रेंट पे लगाया था वही बस उन लोगों का इनकम था। सोर्स ऑफ इनकम था, उसी की वजह से वो लोग बस जी रहे हैं। और बस, और कुछ नहीं। और कोई इनकम नहीं है, मतलब रामाराव को जॉब नहीं मिला अभी तक। अब देखिए क्या होता है। रामाराव केम अक्रॉस ए जर्नल ऑफ क्रॉसवर्ड पजल। रामाराव एक दिन एक जर्नल को खोला, जर्नल मतलब एक न्यूज़पेपर। उस जर्नल में उसको क्रॉसवर्ड पजल मिला। क्रॉसवर्ड पजल मतलब लॉटरी वॉटरी जैसा गेम होता है ना, लॉटरी का गेम। लॉटरी का गेम, ठीक है। तो क्रॉसवर्ड पजल मिला, उसका नाम था द कैप्टेन। वो क्रॉसवर्ड क्रॉसवर्ड पजल का क्या नाम था? द कैप्टेन। इन द जुबली रीडिंग रूम, जुबली जुबली रीडिंग रूम में मिला उनको, ठीक है। एंड द जर्नल ऑफर्ड ए फर्स्ट प्राइज ऑफ 4,000 रुपीज। रामाराव देखा कि वो जो जर्नल है, लॉटरी जो है, क्रॉसवर्ड क्रॉसवर्ड पजल, वहां पे लिखा हुआ था कि क्रॉसवर्ड पजल को अगर आप जीतोगे, अगर आप फर्स्ट प्राइज लाओगे, ये क्रॉसवर्ड पजल खेलोगे, उसको जीतोगे और फर्स्ट प्राइज अगर लाओगे, तो 4,000 रुपया तुमको हर वीक में मिलेंगे। 4,000 रुपया तुमको हर वीक में मिलेंगे। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज ही रिमेन्ड he remained engrossed in solving the puzzle, forgetting his family cares। मतलब कुछ कुछ वीक्स तक वो वही पजल को सॉल्व करता रहा और भेजता रहा। मतलब उसको चस्का लग गया था, लॉटरी का चस्का लग गया था। मतलब उसको लग रहा था कि एक बार बस लॉटरी जीत जाऊं, लाइफ सेट है। लेकिन लॉटरी जीतना क्या इतना आसान होता है क्या? ये तो लक होता है, ये तो लक वाला बात होता है। तो कुछ वीक्स तक वो बस वो पजल ही सॉल्व करता रहता था, वो पजल ही सॉल्व करता रहता था। वो पगला गया था, उसका दिमाग फिमाग एकदम हैंग हो गया था। वो पजल वजल सॉल्व करता रहता था। अपनी फैमिली का कोई भी केयर नहीं, दुनियादारी से कोई भी मतलब नहीं। वो बस ये सोचता था, रामाराव, वो बस ये सोचता था किसी भी तरीके से एक बार बस लॉटरी जीत जाऊं। एवरी वीक ही सेंड हिज एवरी वीक ही सेंड हिज वो सॉल्यूशंस, इन्वेस्टिंग लिटिल मनी एंड एंसियसली अवेटेड फॉर द रिजल्ट। हर वीक वो सॉल्यूशंस को भेजता था, हर वीक को वो सॉल्यूशंस को भेजता था और रिजल्ट का वेट करता रहता था। ऑन द डे ऑफ द रिजल्ट was due, Rama Roy waited impatiently, but the heart sunk as he looked on the list of the winners and did not find his name on the list। हर वीक वो लॉटरी का जो रिजल्ट है वो भेजता था और सोचता था कि इस बार शायद हमको लॉटरी मिल जाए, इस बार हमको शायद क्रॉसवर्ड वजल का हम 4,000 रुपीज जीत जाएंगे। लेकिन वो कभी जीतता नहीं था। वो कभी अपना नाम को देख नहीं पाता था, लिस्ट ऑफ विनर्स में अपना नाम को कभी भी वो देख नहीं पाता था। रिजल्ट के दिन उसका हार्ट संक होता था, उसका दिल विल धड़कता था, लेकिन कभी भी वो जीत नहीं पाया। वो भेजता तो हर हफ्ते था, लेकिन जीत नहीं पाया। तो टू राइज आउट द डिप्रेशन ही प्लंग्ड हिमसेल्फ इन सॉल्विंग नेक्स्ट वीक पजल। अब देखो, एक बार ना तुम अगर नहीं जीतोगे ना, तो दूसरी बार भी तुमको वही जुआ खेलने का मन करेगा। जुआ एक ऐसा चीज है, लॉटरी एक ऐसा चीज है, एक बार तुम अगर नहीं जीतोगे ना, दूसरी बार भी खेलते हैं, तीसरी बार भी खेलते हैं। तो वो गुस्से में खेलता जा रहा था, खेलता जा रहा था, खेलता जा रहा था। उसको पता नहीं कि लॉटरी का चांसेस कितना रेयर होता है, जुआ कितना खराब होता है, उसको पता नहीं है। एडिक्शन लग गया था उसको। उसको लगा अगर ये वाला नहीं जीता कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा वाला जीत जाएंगे। दूसरा वाला नहीं जीता कोई दिक्कत है, फिर वो तीसरा वाला जीत जाएंगे, नेक्स्ट वाला जीत जाएंगे। तो वो एक तो जो हारता था ना, वो गुस्से में और खेलता था, और खेलता था कि हम नेक्स्ट वाला जीत जाएंगे। लिखा हुआ है टू राइज आउट द डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन से हटने के लिए वो फिर से सॉल्व करता था पजल, लेकिन नहीं जीत पाता था। फिर नेक्स्ट वीक सॉल्व करता था पजल, फिर नहीं जीत पाता था। वो कभी जीत ही नहीं पाता था। एंड द टेंशन डिवास्टेड हिज नर्व्स एंड मेड हिम सल्की एंड quarrelsome। उसका जो नर्व्स वर्व्स था वो एकदम बढ़ने लगा, मतलब गुस्सा उस्सा होने लगा। अचानक से उसका जो बिहेवियर में चेंज आ गया। इतना वो डिप्रेस्ड होने लगा ना, इतना वो लॉटरी बाज बन गया, इतना वो सट्टा खेलने लगा, इतना वो क्रॉसवर्ड पजल खेलने लगा वो, कि हर वीक पजल सॉल्व करके भेजता था, लेकिन कभी रिजल्ट में उसका नाम नहीं आता था। कि वो गुस्सैल इंसान बन गया। वो गुस्सा करता था, डिप्रेस्ड बन गया। वो दिमागी हालत उसका खराब हो गया धीरे धीरे करके, मतलब कि गुस्सैल इंसान बन गया वो। ठीक है। फिर क्या हुआ सुनो। वन डे One day, the journal announced 8,000 rupees for the winner, which increased Rama Rao's hopes yet tenfold.
अचानक से एक दिन रामाराव देखता है कि वो जर्नल में कि इस बार 8,000 रुपए मिलेंगे। वो जर्नल में तो 4,000 रुपए करके मिलता था, लॉटरी जीतने पर, क्रॉसवर्ड पजल जीतने पर तो 4,000 रुपए करके मिलता था। लेकिन इस बार रामाराव दिखा कि वो जर्नल है उसमें 8,000 रुपए मिलेंगे, इस बार जितने से 8,000 रुपए मिलेंगे। वो देख के उसको लालच आ गया। अब वो देख के उसका जो होप्स है वो 10 टाइम्स बढ़ गया। अरे वाह, इस बार तो अपॉर्चुनिटी है, इस बार तो 8,000 रुपए मिल जाने वाले हैं, इस बार मैं लगा दूं और इस बार अगर मैं जीत गया, अब की बार तो मैं 8,000 रुपए लेके रहूंगा। ऐसे करके वो सोचा। ठीक है। फिर वो उसी दिन उसकी वाइफ के साथ गुस्सा किया, झगड़ा झगड़ा वगड़ा किया। ही quarreled with his wife for 5 rupees that is needed to send 4 entries of the puzzle। वो पजल को भेजने के लिए, वो पजल को सॉल्व करके भेजने के लिए जहां से आपको 8,000 रुपया मिलेगा, अपनी वाइफ से वो झगड़ा करता है कि मेरे को 5 रुपया चाहिए तो 5 रुपया चाहिए, मेरे को ये पजल ये भेजने के लिए 5 रुपया चाहिए मेरी वाइफ, तू देगी कि मारू तेरे को, ऐसे करके वो झगड़ा पगड़ा किया होगा। वो अपनी वाइफ से झगड़ा झगड़ा किया कि तू देती है कि नहीं देती है, तू बता। ऐसा एकदम मतलब साइको हो गया था वो रामाराव। ठीक है। तो अपनी वाइफ से वो झगड़ा करता है 5 रुपए के लिए, जो 5 रुपया उसको लगेगा वो पजल को सॉल्व करके भेजने के लिए, वो तभी तो उसको 8,000 रुपया मिल पाएगा लॉटरी का, अगर वो जीता तो। ठीक है। तो उस 5 रुपए के लिए अपनी वाइफ से वो झगड़ता है। और उसी 5 रुपए का मतलब ये है, उस 5 रुपए से उसका 1 हफ्ते का राशन चलता था। सोचो, रामाराव इतना बड़ा लॉटरी बाज बन गया था कि एक पजल भेजने के लिए वो 5 रुपया खर्चा कर देता था। लेकिन उसी 5 रुपया से 5 रुपीज मींट 1 वीक फूड फॉर द फैमिली, मतलब उसी 5 रुपया से रामाराव का पूरा फैमिली 1 हफ्ते तक खाना खाता था। उस 5 रुपया को वो एक बार में गवा देता था। लॉटरी बाज बन गया था, सट्टा बाज बन गया था वो, लॉटरी बाज है रामाराव। उस 5 रुपया से उसका 1 हफ्ते का खाना चलता पूरा फैमिली का। ठीक है। समझ सकते हो आप लोग? मजा आ रहा है गाइस? मजा आ रहा है? एक बार कमेंट चाहिए मेरे को, लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए, शेयर चाहिए। ठीक है, चलो। फिर देखिए फिर क्या हुआ। रामा राव's वाइफ बीइंग ए माइल्ड वो dispositions gave to his demand sacrificing the family expenses। मतलब जो भी खर्चा अपने फैमिली को चलाने के लिए रखी थी वो रामाराव जो थी, रामाराव की वाइफ जो थी। अब देखो, हस्बैंड इतना अगर लड़ेगा ना, तो एक वाइफ बोलेगा लो रख लो, हमको नहीं चाहिए। तो रामाराव की जो वाइफ है, जो भी अपना फैमिली एक्सपेंसेस चलाने के लिए जो भी सेविंग्स वेविंग्स रखी थी, वो ऐसे करके गुस्से में दे दी उसको। लो खेलो, जो करना है करो, लॉटरी लॉटरी खेलो, सट्टा लगाओ, वो दारूबाज बनो, वो दे दिया ऐसे। वो सेक्रीफाइस कर दिया अपना फैमिली का एक्सपेंसेस। जो खर्चा अपना फैमिली को चलाने के लिए रखती, वो रामाराव को दे दी कि ये लो तुम्हारा 5 रुपया, लगाओ तुम। ही सेंड द सॉल्यूशंस बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट। रामाराव जो है वो सॉल्यूशंस को भेजा, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा। अरे पोस्ट से भेजना पड़ता है ना, तो पोस्ट से अगर भेजते हैं तो मतलब कि पैसा ऐसा लगता है ना, तो अपना सॉल्यूशंस को भेजा पोस्ट से, मतलब कि पोस्ट से। एंड एंड स्टार्टेड ड्रीमिंग ऑफ द प्रोस्पेरस फ्यूचर। और उसके बाद ड्रीम करने लगा, उसके बाद वो सपने देखने लगा रामाराव सपने देखने लगा कि इस बार जो 5 रुपए हमने भेजे हैं, इस बार जो 8,000 का जो हमारा इनाम लग जाएगा इस बार का लॉटरी, तब तो लाइफ सेट है हमारा। Where he would return with the family to his bungalow, leave the money with his wife to manage the household and comfortability for a few years, where while he would look for a profitable work in Madras। अब देखिए, रामाराव ने इतना खराब इंसान नहीं था, वो बस इसीलिए चाहता था, वो बस इसीलिए लॉटरी खेलता था, क्रॉसवर्ड पजल खेलता था कि अगर वो इनाम का पैसा अगर जीत गया तो उसका फैमिली को इतना सफर नहीं करना पड़ेगा। एक इंसान कुछ भी करता है तो अपने फैमिली के लिए करता है, कि वो अगर इनाम का पैसा अगर जीत गया तो उसकी फैमिली को उतना सफर वफर नहीं करना पड़ेगा, वो अपनी फैमिली को बंगलो में वापस लौटा देगा। ठीक है। उसकी फैमिली रिटर्न हो सकती है बंगलो में, और वो जॉब करने चला जाएगा मद्रास में। वो बस ये सोचा कि सारा का सारा पैसा, सारा का सारा जीता हुआ पैसा मैं अपनी वाइफ को दे दूंगा, और मेरे वाइफ मेरे बच्चे जैसे पहले के लाइफस्टाइल जीते थे, जैसे फैशनेबल स्कूल में मेरी वो बेटी पढ़ती थी, वैसे ही पढ़ेगी। मैं वापस से बंगलो में लौटा दूंगा अपनी वाइफ और वो डॉटर को, और मैं खुद चला जाऊंगा मद्रास में काम करने के लिए, खुद मैं चला जाऊंगा मद्रास में काम करने के लिए। मतलब बहुत एकदम दिल का एकदम अच्छा इंसान था।
वो बस लॉटरी इसीलिए जीतना चाहता था कि फैमिली जो इतना सफर कर रही है ना वो ना सफर करे। एक बार में वो अपनी वाइफ को दे दे सारा का सारा पैसा, और कुछ साल के कुछ मतलब कुछ ही दिनों दिनों के लिए मद्रास वो चले जाए और जॉब को खोजे। ठीक है, फिर क्या हुआ देखिए। फिर रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, द रिजल्ट वेर डिक्लेयर्ड एंड रामा राव ओपन द जर्नल ओनली टू फाइंड दैट ही डिड नॉट विन। रिजल्ट वो डिक्लेयर हुआ जिससे उसकी बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि इस बार तो 8,000 जीत ही जाएंगे, और 8,000 जीत जाएंगे तो अपनी फैमिली और सन को एक बेटर लाइफ जी को दे पाएंगे। लेकिन नहीं जीत पाया। वो जर्नल को ओपन तो किया लेकिन वो नहीं जीत पाया। इस बार रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और इस बार भी वो नहीं जीत पाया। ही हैड मेड न्यूमरस मिस्टेक। उसके बाद उसको रियलाइज हुआ कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। बहुत अचानक अचानक से मतलब वो डिप्रेशन आने लगा, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, अब क्या करूं, अब क्या करूं, बहुत बड़ी गलती कर दी। अटरली डिप्रेस्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड, मतलब कि डिप्रेस्ड हो गया, फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि इतना कुछ करने के बावजूद भी वाइफ से वो लड़ा, 5 रुपया निकाला, 5 रुपया निकाल के वो पोस्ट किया, लॉटरी खेला, फिर भी वो 8,000 रुपया नहीं जीता। इतना उम्मीद किया था वो, इतना दिन से लॉटरी खेल रहा है फिर भी कुछ नहीं जीता। आज वो सब कुछ हार गया, आज उसकी हिम्मत हार गई बेटा। आज वो डिप्रेस हो गया, आज वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, अंदर अंदर से उसको मन कर रहा है कि मर जाओ। इसलिए वो सुसाइड करने के लिए चला गया। ही डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड। ही डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड। उसको मन किया कि अब मैं सुसाइड कर लेता हूं, अब मेरा जीने का कोई लाभ नहीं। मैंने अपनी वाइफ का जिंदगी, मैंने अपने बेटे का जिंदगी, सबकी जिंदगी नर्क बना दी, खुद की भी जिंदगी नर्क बना दी। अब मैं मरना चाहूंगा। वो सुसाइड करने के बारे में सोचा। अनेबल टू बियर द मिसरीज ऑफ लाइफ एनी मोर, मतलब वो अपना जीना, मतलब कि जीना विना नहीं चाहता था, जीना विना नहीं चाहता था। ही ले अक्रॉस द रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक पे जाके वो सो गया। रेलवे ट्रैक पे जाके वो सो गया। और ट्रेन का वो वेट कर रहा था जो कि ट्रिचीपोली से आ रहा था। ट्रिचीपोली से ट्रेन आ रहा था, ये सब याद रखिएगा। एक ट्रेन ट्रिचीपोली से आ रहा था, उसका वो वेट कर रहा था, रेलवे ट्रैक पर सो गया कि आज तो मैं मर ही जाऊंगा बेटा, आज मेरे को मरना है, ना 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 मोड़ते होवे हमके टू रन ओवर हिम एंडिंग हिज रेस्ट लाइफ। ये बेकार लाइफ जीने से अच्छा है मैं मर जाऊं। ये रोज का डिप्रेशन, रोज का परेशानी जीने से अच्छा है मैं मर जाऊं। रामा रॉय ऐसा सोच रहा था। मतलब रामा रॉय को अब जिंदगी से कोई भी आशा नहीं थी, बहुत टूट चुका था अंदर ही अंदर कि जिधर भी वो चाहता है, जिसको भी वो चाहता है, जो भी चाहता है वो नहीं मिल पाता है उसको। तो अब सुसाइड करने के बारे में उसका लास्ट प्लान था। फिर देखो, ही वेटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम। वो बहुत देर तक पटरी पे सो रहा था, ऐसे करके सो के वेट कर रहा था। बहुत देर तक पटरी पे सोया हुआ था, लेकिन ट्रेन ही नहीं आ रहा था। अरे ससुरा, ट्रेन ही नहीं आ रहा था। ही वेटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम बट द ट्रेन डिड नॉट अराइव। बहुत देर तक ऐसे सो के वेट करा था, अरे आओ भाई मेरे को कुछ लो मैं मरूं, मेरे को कुछ लो भाई मैं मरूं। आ ही नहीं रहा था ट्रेन। ठीक है। फिर टायर्ड ऑफ वेटिंग, वैसे बोले धत तेरी की, वेट करते 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 अचानक से वो उठ गया। जब ट्रेन ही नहीं आ रहा है तो मैं क्यों वेट करूं। तो यहाँ पे आप देखिए, वो टायर्ड ऑफ वेटिंग रामा राव रोज एंड वॉकड बैक टू द स्टेशन। वो एकदम एकदम मतलब कि परेशान होके, वो टायर्ड होके उठ गया और वापस वो स्टेशन स्टेशन चला गया, स्टेशन चला गया। ठीक है। ओके। वो बहुत वेट किया, सोते सोते, ट्रैक पे सोते सोते, रेलवे रेलवे की पटरी पे सोते सोते बहुत वेट किया, लेकिन मतलब ट्रेन नहीं आई, और ट्रेन नहीं आई तो वो वापस स्टेशन लौट गया। तो लिखा हुआ है कि देयर ही केम टू नो दैट द गुड्स ट्रेन हैज डिटेल्ड 3 स्टेशंस ऑफ। मतलब फिर उसको पता चला कि वो जो ट्रेन है वो 3 स्टेशन अभी दूर ही खड़ा है। वो जो ट्रेन है वो 3 स्टेशन दूर ही खड़ा है। एंड द वे वॉज ब्लॉक्ड, और रास्ता ब्लॉक्ड है। ट्रेन के आने का ना रास्ता ब्लॉक्ड हो गया है। ऑल द ट्रेन वुड एटलीस्ट बी 3 आवर्स लेट। उसको वहां पे पता चला कि हर एक ट्रेन ये 3 घंटा लेट है। हर एक ट्रेन तीन तीन घंटा लेट है। मतलब ट्रिचीपुल्ली से जो भी ट्रेन आ रहा था वो 3 घंटा लेट ट्रेन था। उसके बाद रामा राव को रियलाइज हुआ कि थैंक गॉड, हे भगवान आपने मुझे बचा लिया। आज अगर आज आप नहीं रहते तो आज शायद मैं मर जाता। आपने मुझे बचाया भगवान, आपका चमत्कार है, उसको रियलाइज हुआ। उसके बाद वो गॉड को थैंक यू बोलता है। रामा राव थैंक्ड गॉड प्रोफुजली, सॉरी, for showing him mercy and ran back home to his wife and children
who has been waiting eagerly his return. तो रामाराव क्या करता है, रामाराव गॉड को थैंक यू बोलता है और अपनी वाइफ और चिल्ड्रन के पास वो दौड़ के जाता है, जो कि वेट कर रहे थे उनका, जो कि वेट कर रहे थे, मतलब वो सुसाइड नहीं किया, सुसाइड करने के प्लान में था, लेकिन ट्रेन, हर एक ट्रेन 3 घंटे लेट थी। तो रामाराव भगवान को प्रार्थना करता है, बोलता है थैंक यू गॉड, आपने मुझे बचा लिया, और दौड़ के भाग के जाता है अपने घर, क्योंकि उसका जो बच्चा था, उसका जो वाइफ था, वो वेट कर रहा होगा ना, इसीलिए वो दौड़ के जाता है। फिर घर जाके वो डिनर टेबल पे बैठता है डिनर करने के लिए, ठीक है, घर जाके वो डिनर पे बैठता है डिनर करने के लिए। As he sat down for the dinner, his wife informed him that the tenants had offered to buy his bungalow for a good price. जब वो डिनर पे बैठा तो उसकी वाइफ इंफॉर्म करती है कि हमारा जो टेनेंट है ना, वो हमारा घर खरीदना चाहते हैं, जिसको हमने बंगलो भाड़ा पे दिया है ना, वो हमारा बंगलो खरीदना चाहते हैं, अच्छा प्राइस पे बंगलो खरीदना चाहते हैं। रामाराव को ये ऑफर बहुत एक्सीलेंट लगा। रामाराव फाउंड द ऑफर एक्सीलेंट एंड डिसाइडेड टू सेल द बंगलो इमीडिएटली। रामाराव को ये ऑफर बहुत ही अच्छा लगा, खुश हुआ रामाराव, बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये बंगलो को बेच दो। अगर हमारा भाड़ादार, अगर जो भाड़ा पे रह रहे हैं वो खुद खरीदना चाहता है ये बंगलो को, तो ये बंगलो को बेच दो, अच्छा अच्छा प्राइस पे दे रहा तो बेच दो, कोई दिक्कत नहीं। और वो बोले, रामाराव बोले कि मतलब ओके, तो ये जो, तो वो टेनेंट को आप बेच दो और हम 500 रुपये आपसे लेंगे। He would take 500 rupees out of 4,500 he would get from the sale and try to get work in Madras. मतलब वो जो बंगलो को बेच के ना उसको ये 4,500 रुपया मिलेगा, वो जो बंगलो को बेच के उसको 4,500 रुपया मिलेगा, उसमें से 500 रुपया रामाराव रख लेगा और रख के मद्रास चला जाएगा जॉब खोजने के लिए। रामाराव बोला कि वो बंगलो को बेच दो और 4,500 जो तुमको मिलेगा, 4,500 जो तुमको मिलेगा ये बंगलो को बेच के, उसमें से मेरे को बस 500 रुपया देना और मैं इस 500 रुपए को लेके मद्रास जाऊंगा जॉब खोजने के लिए, जॉब खोजने के लिए मद्रास जाऊंगा। एंड लीव द रेस्ट विद हिज वाइफ टू रन द हाउस। और 4,000, और बाकी का जो 4,000 है, बाकी का जो पैसा है, ये 4,500 में से 500 तो मेरे को दे दिया, बाकी का जो 4,000 है वो तुम खुद रखना और इससे तुम घड़वड़ चलाना अच्छे से, ये 4,000 से तुम अच्छे से घड़फड़ चलाना, ठीक है। he, dis- he decided to first move to a better locality with the family. वो सबसे पहले डिसाइड किया कि अब एक बेटर लोकेलिटी में हम लोग चले जाते हैं, रेंट पे ले लेते हैं घर, हम लोग को ये फालतू इलाका में रहने का दरकार नहीं है, अब एक बेटर लोकेलिटी में चले जाते हैं और मैं मद्रास चला जाऊंगा, मेरे को बस 500 रुपए दे देना, मैं मद्रास जाके जॉब खोजूंगा, तुम लोग यहाँ पे अच्छी लाइफ बिताना, तुम लोग यहाँ पे घरवड़ चलाना 4,000 से, मतलब कि जब तक हमको जॉब नहीं मिल जाता तब तक, ठीक है। तो रामाराव जो है वो बेटर लोकेलिटी में मूव करना चाहता था अपनी फैमिली के साथ। फिर देखिए, हिज वाइफ आस्क्ड हिम क्वाइटली वेदर ही वुड इन्वेस्टिंग द मनी अगेन इन पजल। उसकी वाइफ वापस से पूछती है उसको, उसकी वाइफ वापस पूछती है उसको कि क्या तुम वापस पजल में पैसा लगाओगे, क्रॉसवर्ड पजल में वापस तुम पैसा लगाओगे, लॉटरी में क्या तुम पैसा वापस लगाओगे। फीलिंग वो डिप्रेस्ड एन ए मोमेंट, मतलब बहुत उदास हो गया रामाराव अचानक से, और रामाराव बोला नहीं, अब मैं पैसा लॉटरी में नहीं लगाऊंगा, अब मैं ये क्रॉसवर्ड पजल में पैसा नहीं लगाऊंगा। फीलिंग डिप्रेस्ड फॉर ए मोमेंट, रामाराव पोर्ड टू हिज वाइफ दैट ही वुड नेवर अगेंस्ट इन्वेस्ट इन क्रॉसवर्ड पजल। बस इतना ही कहानी था। रामाराव का जॉब चला जाता है, रामाराव का जॉब जब चला जाता है तो घर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी जो वाइफ है बहुत ज्यादा एडजस्टेबल होती है, अपने कुक, अपने सर्वेंट को वो काम से निकाल देती है, और अपनी उसकी जो उसका जो बेटा था वो फैशनेबल स्कूल में पढ़ता था, फैशनेबल स्कूल से निकाल के उसको नॉर्मल स्कूल में डाल वो देते हैं, ठीक है, बहुत एडजस्ट करती है। लेकिन अचानक से रामाराव को चस्का लगता है लॉटरी खेलने का, लॉटरी खेलने का चस्का लगता है, तो वो खेलते जाता है लेकिन कभी जीतता नहीं है। एक दिन उसको और लालच आता है, जब लॉटरी में क्रॉसवर्ड पजल में 8,000 रुपए का विनिंग प्राइस था, 8,000 रुपए का विनिंग प्राइस था, तो वो अपनी वाइफ से झगड़ता है और झगड़ के 5 रुपए वसूल करता है अपनी वाइफ से, और 5 रुपए लेके वो क्रॉसवर्ड पजल का मतलब एंट्रीज को वो भेजता है। लेकिन फिर भी वो 8,000 का जो इनाम था ना, वो 8,000 भी वो नहीं जीत पाता है, तो वो डिप्रेस्ड हो जाता है, सैड हो जाता है, और रेलवे पटरी में जाके सुसाइड करने की कोशिश करता है। रेलवे पटरी में जाके सुसाइड करने की, जब वो
कोशिश कोशिश करता है तो ट्रेन, उसको पता चलता है कि ट्रेन जो है 3 घंटा लेट है, ट्रेन नहीं आई है, 3 घंटा लेट है। तो वो अपना गॉड को थैंक यू बोलता है, थैंक यू सो मच भगवान। और जब वो घर आता है अपनी वाइफ से, अपने जब वो ये घर आता है और डिनर पे बैठता है, तब उसको पता चलता है कि उसका जो भाड़ादार था, जिसको उसने अपना बंगलो भाड़ा दिया है, वो लोग बंगलो खरीदना चाहता है एक अच्छा प्राइस में, मतलब 4,500 में वो लोग बंगलो खरीदना चाहता है। तो वो सुन के रामाराव को बहुत अच्छा लगता है, बोलता है हाँ ठीक है, बंगलो को बेच दो और हम लोग एक अच्छा लोकेलिटी में अब शिफ्ट हो जाएंगे। और इस 4,500 में से ज्यादा नहीं, मेरे को 500 रुपया दे देना, मैं मद्रास जाऊंगा और खुद के लिए जॉब खोजूंगा, खुद के लिए जॉब खोजूंगा, और बाकी का 4,000 से तुम पूरा का पूरा घर चलाना, मेरी वाइफ, मेरी लक्ष्मी। ठीक है, तो फिर उसकी वाइफ पूछती है, क्या तुम फिर से सट्टाबाजी खेलेगा, क्या तुम फिर से लॉटरी खेलेगा, क्या तुम फिर से क्रॉसवर्ड पजल खेलेगा? वो बोलता है, रामाराव बोलता है, नहीं अब नहीं खेलूंगा भाई, अब नहीं खेलूंगा। ठीक है, अब हो गया हमारा। तो ये कहानी यही था। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा दोस्तों। एक बार लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। आज अब एमसीक्यू करते हैं, आइए एमसीक्यू को करते हैं सॉल्व फटाफट से। देखिए, सबसे फर्स्ट फर्स्ट वाला क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग वॉज रामाराव आउट ऑफ बिजनेस? रामाराव कितने दिन से आउट ऑफ बिजनेस थे? मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, ठीक है, 1 साल से आउट ऑफ बिजनेस थे वो। आउट ऑफ बिजनेस मतलब वो कोई काम धंधा नहीं करते थे। व्हाट एजेंसी वाज रामाराव एंगेज्ड इन? वो कौन सा एजेंसी से एंगेज थे? ग्रामाफोन कंपनी से, ग्रामाफोन कंपनी। विच टाउन वाज रामाराव एजेंसी बेस्ड ऑन? मालगुडी हो जाएगा इसका एजेंट। ठीक है, व्हाट एज वाज रामाराव व्हेन ही वाज सेंडिंग आउट एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट? कौन सा एज में वो नौकरी को खोज रहे थे? 40 की एज में, 40 की एज में वो नौकरी को खोज रहे थे। फिर दिया हुआ है, वेयर डिड रामाराव बिल्ट ए स्मॉल, ये बंगलो एक्सटेंशन में बनाए थे, एक्सटेंशन में, देखिए ये समरी में ही दिया हुआ है, एक्सटेंशन में उसका ये बंगलो थे, एक्सटेंशन। ठीक है, आपको समझ में आ रहा ना? समझ में इसीलिए आ रहा है क्योंकि समझाया हूं, अच्छा हूं। व्हाट वाज द ओनली सोर्स ऑफ द इनकम ड्यूरिंग रामाराउस जॉबलेसनेस? तो कौन सा ओनली सोर्स ऑफ इनकम था जो बंगलो से रेंट आता था, रेंट ऑफ द बंगलो? नेम द जर्नल इन विच क्रॉसवर्ड पजल वाज पब्लिश्ड? तो वो जर्नल का नाम क्या था? द कैप्टन, द कैप्टन नाम था। ठीक है, काइंडली एक कमेंट होना चाहिए भाई, एक कमेंट, एक लाइक, एक शेयर होना चाहिए, एक डिटेल रिव्यू दीजिए कैसे पढ़ाता हूँ। फिर 8 नंबर, हाउ मेनी पेजेस डिड द क्रॉसवर्ड पजल कवर इन द कैप्टन? उसका पेजेस कितना था? क्रॉसवर्ड पजल का पेजेस कितना था? 4। तो चार चार पेजेस था, 4। व्हाट कॉस्ट द ग्रामाफोन कंपनीज कोलैप्स? तो ग्रामाफोन कंपनी का जो कोलैप्स हुआ वो क्यों हुआ? वो बॉम्बे फिनेंशियर के डेथ के कारण हुआ। व्हाट डज द सेम स्टोरी स्टैंड फॉर? सो द रिपीटेड केस ऑफ फर्टिलिटी। ठीक है, इसके बाद व्हाट वाज द फर्स्ट प्राइस द कैप्टन ऑफर? फर्स्ट प्राइस क्या था? फर्स्ट प्राइस था 4,000 रुपीज, फर्स्ट प्राइस 4,000 रुपीज था जो द कैप्टन ऑफर ऑफर क्या करता था। लेकिन अचानक वो स्पेशल ऑफर क्या था? स्पेशल ऑफर था 8,000 रुपीज का, तो 12 का हो जाएगा 8,000 रुपीज। फिर 13, हाउ डिड द रामा राव सेंट अवे द सोल्यूशंस? वो अपना सोल्यूशंस को कैसे भेजता था? पोस्ट से भेजता था, पोस्ट से भेजता था, रजिस्टर्ड पोस्ट। वो क्रॉसवर्ड क्रॉसवर्ड पजल का वो जो सट्टाबाज इंसान था, क्रॉसवर्ड पजल का सोल्यूशन कैसे भेजता था? पोस्ट से। हाउ फार डिड रामा राव वॉक डाउन द रेलवे लाइन? रेलवे लाइन में कितना कितना दूर तक वो चला? वो 2 माइल्स तक चला, याद रखिएगा 2 माइल्स तक चला। अगर आप चाहते हैं 500 एमसीक्यूज में कवर करूं तो लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा बेटा। फिर दिया हुआ है, व्हाट प्राइस डिड रामा राव सेल देयर एक्सटेंशन बंगलो एट? 4,500 रुपीज, मतलब 4,500 में उसको बंगलो बिका। ठीक है, फिर दिया हुआ है, टू होम वाज रामा राव बिजनेस सोल्ड? किसको किसको बेचा? यहाँ पे यहाँ पे इसका बंगलो होगा, बंगलो। तो ये बंगलो किसको बेचा? बंगलो अपना टेनेंट को बेचा, अपना अपना वो टेनेंट को बेचा। ठीक है, 17, व्हाट अमाउंट डिड रामाराव डिसाइड टू टेक फ्रॉम द सेलिंग प्राइस? 500 रुपीज। ठीक है, वो बोला कि 4,500 में से 500 मेरे को दे देना, मैं मद्रास चला जाऊंगा जॉब खोजने के लिए, बाकी का तुम खुद रखना। ठीक है, फिर दिया हुआ है, वेयर डिड रामाराव गो आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट फ्रॉम द कैप्टन? रेलवे स्टेशन रोड, रेलवे स्टेशन रोड चला गया। जब वो द कैप्टन का रिजल्ट आया तो वो बहुत डिप्रेस्ड हो गया और बोला कि हमको सुसाइड करना है, हमको लेटना है ट्रैक पर, रेलवे स्टेशन चला गया वो। ठीक है, व्हाट लेड रामाराव टू मूव अलोंग द रेलवे स्टेशन रोड इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक होम? फ्रस्ट्रेशन आ गया था उसको, फ्रस्ट्रेशन, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। बोला
फ्रॉम वेयर इज द शॉर्ट स्टोरी आउट ऑफ बिजनेस टेकन फ्रॉम? आउट ऑफ बिजनेस मालगुडी डेज से लिया गया, मालगुडी डेज से लिया गया है। तो बस ये एमसीक्यूज 20 एमसीक्यूज तो करवा दिए, लेकिन अगर आपको 500 एमसीक्यूज चाहिए पूरा का पूरा होल इंग्लिश का महातांडव अगर चाहते हो, 500 एमसीक्यूज चाहते हो, तो कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू, आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा बाबू लोग। थैंक यू सो मच।